हाय एवरीवन, टुडे आई वांट टू रेकमेंड टू बुक्स। और जो दोनों बुक्स मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ वो दोनों की दोनों कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हैं। मेरी लाइफ में शॉर्ट स्टोरीज की एंट्री बहुत लेट हुई बिकॉज मैं बेवकूफ़ था। वही होता है ना, जब हमें ज़्यादा समझ नहीं होती तो हम जो अजम्पशंस भी बनाते हैं चीज़ों के बारे में बहुत स्टूपिड बनाते हैं। तो मेरा अजम्पशन ये था, मैं शॉर्ट स्टोरीज को ऐसे देखता था कि यार ये लिटरेचर थोड़ी है, ये मतलब दिस इज नॉट स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग तो नॉवेल्स वाली होती है। बट मुझे जैसे जैसे एक्सपोजर मिलता गया तो मेरा जो इंक्लिनेशन है शॉर्ट स्टोरीज की ओर वो बढ़ता गया। एंड एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब भी आप पढ़ना शुरू करते हो ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है सबको, विच इज कि हाउ विल वी फिनिश बुक्स लाइक दीज, यू नो। हमें लगता है कि ये 300 400 और कुछ कुछ तो 1500 पेजेस की जो नॉवेल्स हैं ये मैं कैसे पढ़ूंगा। और मैं और मोस्टली यही सोच के सब कोई ऐसे 300 पेजेस की नॉवल उठाते हैं, उसको आधी पढ़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो वो कभी इंटरेस्ट बन ही नहीं पाता। और सिमिलरली उन लोगों के साथ भी ये केस होता है कि जो आप अगर आप रीडिंग स्लम्प में है, दैट मीन्स आप काफी टाइम से कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं और आपने फिर कुछ ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क उठा लिया, बहुत लंबा वर्क उठा लिया, तो फिर वो भी पूरा आप नहीं कर पाते। और होता क्या है ना, इससे ये हो जाता है कि जब भी आप कोई चीज इनकम्प्लीट छोड़ते हैं ना तो एक एक वो अकॉम्प्लिशमेंट वाली फील नहीं आती। यू फील लाइक यार ये काम भी आधा ही रह गया। सो शॉर्ट स्टोरीज उस मामले में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज एक तो ये होता है कि आपके पास हद से हद 5-7 पेजेस की एक स्टोरी होगी, 10 लगा लीजिए, 10 पेज की स्टोरी होगी। तो एक तो आप उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से इजीली प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे ही आप एक शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट करते हैं ना, आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी उस चीज में आता है कि यार ओ आई फिनिश्ड वन स्टोरी, राइट? सो देयर इज अ सेंस ऑफ कंप्लीशन देयर, सो व्हिच इज व्हाई आई लाइक शॉर्ट स्टोरीज अ लॉट। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट मेरी लाइफ में शॉर्ट स्टोरीज की एंट्री कैसे हुई थी। तो तब मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में बताया, स्टार्टेड रीडिंग अ लिटिल लेट इन माय लाइफ। आई थिंक 11th 12th ग्रेड आई स्टार्टेड रीडिंग। तो मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और तब तक मैंने जो बुक्स पढ़ी थी ना वो मोस्टली या तो हैरी पॉटर पढ़ी थी बिकॉज इंटरेस्ट बहुत था, और अदरवाइज मैं गूगल करके पढ़ता था जो भी पढ़ता था। तो निकोलस स्पार्क्स की कुछ बुक्स मैंने पढ़ ली थी, यार वो बुक्स पढ़ ली थी जो इंडियन ऑथर्स की थी, जो बहुत इजीली अवेलेबल होती थी बुक स्टोर्स पे। तो वन डे व्हेन आई वाज गूगलिंग कि मुझे आगे और क्या पढ़ना चाहिए, आई थिंक दिस रिकमेंडेशन केम, द इंटरप्रेटर ऑफ मैलेडीज बाय झुम्पा लाहिरी। And I think I'll always be grateful that I came across this because इस बुक से पहले मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी थी वो यू नो आपकी एक एक्सपेक्टेशन, आपको पता होता था क्या होने वाला है, या तो वो सब सॉर्ट हो जाएगा इनमें और एक हैप्पी एंडिंग होगी, या फिर एक ट्रैजिक एंडिंग होगी। ठीक है, बिकॉज आपको ये लगता था कि मोस्टली लव स्टोरीज ही होती थी, तो या तो उसमें दोनों जो आपके प्रोटैगनिस्ट थे या वो मर जाते थे या वो मिल जाते थे, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी, मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ वैसी ही थी, बट व्हेन आई रेड दिस इट गेव मी अ न्यू पर्सपेक्टिव। एक तो इस बुक में जितनी भी स्टोरीज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं, सभी स्टोरीज हमारे सब कॉन्टिनेंट की हैं। तो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी होता है। It's mostly about people who are living in India, Bangladesh, who have migrated to other countries. So एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी था, और जो चीज लाइक आई सेड कि मुझे इस बुक से सीखने को मिली was कि जो एंडिंग में एक्सपेक्ट करता था ना वो मेरे लिए काफी चेंज हो गई। बिकॉज इस बुक में जब आप एक स्टोरी पढ़नी शुरू करोगे तो बहुत सारी है, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में जो एंडिंग है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। आपको नहीं पता ये कौन सी डायरेक्शन लेगी, और वो अनसर्टेनिटी ना मुझे स्टार्टिंग में बहुत ऑकवर्ड लगी। राइटिंग में ऑफ कोर्स एंजॉय कर रहा था, बट इट गेव मी अ पर्सपेक्टिव कि यार हर चीज वैसे एंड नहीं हो सकती जैसे आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो। लाइक वो हर जगह वो क्लोजर वाला एंगल नहीं होगा। जब आप पढ़ रहे हो उस स्टोरी को, वो भी अपने आप में एक्सपीरियंस है। ठीक है, सो दैट आई लर्न विद दिस बुक।
तो मेरे हिसाब से सबको पढ़नी चाहिए। पुलित्जर प्राइज की विनर है भाई ये, इंटरप्रेटर ऑफ मैलोडीज, और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बुक है। इट्स ऑल्सो जो बुक का नाम है, आप जब इसको पढ़ेंगे बुक को, आपको समझ आएगा बुक का नाम ये क्यों है। इट्स बेस्ड ऑन वन ऑफ द स्टोरीज, सो गिव दिस अ रीड। जो दूसरी बुक है उसका भी इसके साथ कनेक्शन है। मैंने झुम्पा लेरी का एक इंटरव्यू पढ़ा था इसी टाइम का, इंटरप्रेटर ऑफ मैलोडीज के रिगार्डिंग उनका एक इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जब वो पढ़ रही थी तो शी स्टडीड वेरियस ऑथर्स, बट उनमें से एक ऑथर का इन्होंने नाम लिया, जेम्स जॉयस, जो मेरे फेवरेट ऑथर है। तो जेम्स जॉयस, ये जो दूसरी बुक मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ, विच इज कॉल्ड डबलिनर्स, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो जेम्स जॉयस ने लिखी है। लाइक आई सेड, दिस गेव मी एक्सपोजर। जेम्स जॉयस का जो डबलिनर्स है उसका भी एक अलग ही उसने भी एक अलग पर्सपेक्टिव ऐड किया मेरी लाइफ में। तो डबलिनर्स मेरी लाइफ में थोड़े टाइम बाद आया इंटरप्रेटर ऑफ मैलोडीज से। तब तक मैं काफी कुछ पढ़ चुका था। So till now it was about storytelling, storytelling, storytelling. I was more interested in storytelling than I was interested in writing. You know, जब आप नॉवल पढ़ रहे होते हो, आप एक इंटरेस्ट से पढ़ रहे होते हो, यार स्टोरी है, स्ट्रक्चर है, you're enjoying it. But then comes a time जब आप राइटिंग भी एंजॉय करने लग जाते हो। वो मुझे जब एक्सपीरियंस हुआ, वो डबलिनर्स के केस में हुआ था, और एक और केस में हुआ था, विच इज अनदर बुक कॉल्ड गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बट डबलिनर्स के केस में मैंने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी। One of my colleagues actually recommended me कि एक शॉर्ट स्टोरी है अरेबी करके, उसको पढ़ना। उस स्टोरी में ज्यादा कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। इट्स अबाउट अ बॉय हु हैज अ क्रश ऑन अ गर्ल, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट जब मैंने वो शॉर्ट स्टोरी पढ़ी, आई वाज लाइक वाओ, हाउ कैन यू राइट लाइक हाउ कैन समवन राइट लाइक दिस? बिकॉज आई एम नॉट किडिंग, मैं जब वो स्टोरी पढ़ रहा था, आई कुड इमेजिन ईच एंड एवरीथिंग। मुझे पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ था कि जो जो राइटिंग है, वो जिस तरह से लिखी गई है, इट कैन बी सो ब्यूटिफुल, इट कैन बी सो ब्यूटिफुल दैट इवन दो देर इज नो प्लॉट और देर इज नॉट मच हैपनिंग, पर फिर भी आप बार बार आकर पढ़ोगे। तो दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, और ये हुआ था अरेबी से, डबलिनर्स से बेसिकली। फिर उसके बाद आई रेड द बुक, a lot of stories. There is Evelyn in this. So it's a collection of short stories that I love. Also, it was the first time मैंने कोई ऑथर देखा था जो एक सिटी को इतना ब्यूटिफुली कैप्चर कर रहा था। तो क्योंकि जो स्टोरीज की सेटिंग है उसमें डबलिन एक बहुत बड़ा रोल है, डबलिन का बहुत बड़ा रोल है। तो इट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ समबडी कैप्चरिंग अ सिटी सो ब्यूटिफुली। सो या दीज वर माई रिकमेंडेशंस। दोनों ने मेरी लाइफ में बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऐड किया है। एंड लाइक आई सेड, ये दोनों की जो दोनों बुक्स हैं, दे आर दे आर वेरी गुड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। बट यस, मैं ये आपको बता दूं कि जो आपकी अगर रीडिंग अभी तक थोड़ी कन्वेंशनल रही है, ये थोड़ी अनकन्वेंशनल है। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज कि स्टोरी टेलिंग के मामले में ये आपका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा ब्रॉडन जरूर करेंगी। और राइटिंग के मामले में भी बोथ ऑफ देम आर ब्यूटिफुली रिटन। बोथ of these authors are excellent at their craft. So these are my recommendations: Interpreter of Maladies by Jhumpa Lahiri and Dubliners by James Joyce. And I hope you like this video. And if you like this video, first of all, thank you for taking out the time to watch this. And secondly, please subscribe. Thank you guys.